ख्वाजा साहब, जो पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12.5 करोड़ आबादी है इसकी। NFC अवार्ड अगर देखा जाए तो 8,000 अरब रुपया सूबों को तकसीम किया जाता है, जो 58% बनता है। टोटल हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से वफाक के पास सिर्फ 42% बचता है। पंजाब जो इस साल लेगा 2026-27 के अंदर, वो रकम होगी 4,390 अरब रुपया। 4,390 अरब रुपया वफाक से पंजाब के पास जाएगा, और जो पिछले साल गया था वो 3,760 अरब रुपया था। अब एक साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर सफाई होनी चाहिए। लेकिन आज गुजरांवाला की जो रिपोर्ट समा ने पेश की है वो हैरान कुन है। सिर्फ जो पंजाब के अंदर रोज़ाना जो कचरा पैदा होता है उसकी मैं रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। रोज़ाना जो है तकरीबन 5,500 टन जो कचरा है वो पंजाब के अंदर रोज़ाना पैदा होता है। और जो वर्कर्स हैं इसके लिए, साफ़ सफाई के लिए 1,80,000 वर्कर्स हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ तहसीलें जो हैं 146 तहसीलें हैं, 41 ज़िले हैं जिसके अंदर ये काम कर रहा है। और गाड़ियाँ जो है ना 40,000 गाड़ियाँ इसके लिए हैं जो पूरे पंजाब से वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करनी है। जो गुजरांवाला है उसमें रोज़ाना 1,200 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। जब हमारी कैमरामैन टीम गई तो उसने गुजरांवाला शहर, जो लाहौर से 40-45 किलोमीटर के फासले पे है, उसकी हालत भी बेइंतहा पतली है। आपके पास अगर 4,390 अरब रुपया है, तो अगर आप उसमें से एक अरब रुपया एक ज़िले के अंदर भी लगा दें तो कितने, आपको 41 अरब रुपया चाहिए होगा। और उसके बाद भी अगर ये ज़िले साफ़ नहीं होते तो मेरा ख्याल ये है कि इंतज़ामी सिस्टम जो है प्रॉपर कोलैप्स कर गया हुआ है, फिर वाकई उल्टी गिनती नहीं होगी तो क्या होगी। सतार साहब, ये पंजाब को हो क्या गया है जी? वैसे मरीम नवाज़ साहबा काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, पंजाब इसके बावजूद साफ़ सुथरा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मरीम नवाज़ के लिए एक सदमे वाली बात है, मैं महसूस करता हूँ और वो शायद ख़ुद भी फील करती। जो मरीम नवाज़ के पंजाब को जो अपोजिशन मिली है ना, वो चाहे किसी की तरफ से मिली हो, उसमें जो अटैम्प्ट की जाती है ना काम करने की, वो काम मुझे नहीं होता। अब मेरी बात सुने, आपकी मुखालफत बहुत है, आप कोई काम करना चाहेंगे ना उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मेरी मुखालफत हो ना, हाँ। तो मैं काम करना चाहूंगा, साथ साथ ढोल बजना चाहिए कि वाह वाह। नहीं ढोल नहीं, काम करना चाहिए जी। काम करने की बात करूं, आप ढोल बजा रहे हैं यार। नहीं वही वाह वाह करें, वाह तभी मैं वो कहने का मतलब है कि वो एक काम उस एक वक्त में जब आपकी ओपोजिशन उस तरह की ना हो जिस तरह की, हाँ ठीक, वहां पर मुर्शिदी ग्रुप जो है ना पंजाब में वो डोमिनेट करता है, वो खंगर नहीं देता मरियम नवाज ਨੂੰ। वो सर पैसे हैं आपके पास, सिस्टम आपने बनाया हुआ है, सफाई पैसे से अगर होता, मेरी बात सुने, पैसे पूरी दुनिया में पूछना है जनाब, पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, पैसा था लेकिन नहीं मसला हल हो सका। मरियम नवाज के लिए ये बजाय इसके के साथ वो एक ख़ास तौर पे काम करती हैं जिसका रौला बड़ा मचता है, और मुर्शिदी ग्रुप भी उस पर शोर मचाता है बाकी ग्रुप भी मचाते हैं। वो क्या होता है कि आपने किसी से, मरियम नवाज साहबा को काम नहीं करने दे रहा कोई, नहीं वो काम, वो देखें किसी से हाथ मिलाया, सलाम किया, किसी को बैठ गई, उठ गई, खड़ी हो गई, चल पड़ी, उसके साथ साथ ना वो एडवर्टीजमेंट का, पब्लिसिटी का उनका चलता है, जिसकी वजह से मैंने कई जगह पे देखा उसके बारे में ये बात होती है कि यार इनू एडी पब्लिसिटी दी की लोड़ है, लेकिन उसकी ट्रेजिडी आप नहीं समझ रहे। ट्रेजिडी मेरे जैसे कई लोग समझते होंगे। लेकिन देखें, मरियम नवाज साहबा का एक खूबी है कि अनथक हैं, वो 18-18 घंटे काम करती हैं, तैयारी बहुत करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी पुअर है। नीचे जो लोग हैं काम करने वाले लोग, पुअर है तो एडमिनिस्ट्रेशन को रिजल्ट नहीं दे पा रहे, किसने की है? रिजल्ट नहीं दे पा रहे। DC हैं, AC हैं, वो तो जाहिर है वफाक ने फैसला किया हुआ है, CSS करके आया तो नहीं रखवाई ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उसने सिलेक्ट किया ना मरियम नवाज ने, तो फॉल्ट तो मरियम नवाज का। अच्छा, मैं आपको 3 मुल्कों की मिसाल देता हूँ जी। मैं क्यूबा गया जी, आप यकीन करें इंतहाई गरीब मुल्क है, यानी वहाँ पे 1.5 मुर्गी मिलती है एक फैमिली को महीने में एक बार। 1.5 मुर्गी। और मैंने वहाँ पे लाइनें देखी हैं राशन के लिए, दुनिया में किसी जगह पे राशन के लिए लाइनें लगती, और वहाँ पे 3-3 दिन लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। वो आ जाते हैं सुबह के वक्त और अपनी बारी पे रात हो जाती है, वो खिड़की बंद हो जाती है, वो वहीं सो जाते हैं।
सुबह उठ के फिर उसी लाइन के अंदर लग जाते हैं, यानी क्यूबा के अंदर इतनी लंबी लाइन। लेकिन इसके बावजूद आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा सफाई मैंने देखी है पूरे मुल्क के अंदर। मैं तकरीबन 80% मुल्क फिरा है, किसी जगह मुझे एक टिश्यू पेपर भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो लोग जो है ना, वो उनके जो मज़हब है उसके अंदर गंद जो है वो जुर्म है, ये गुनाह है बहुत ज़्यादा। इतना छोटा गरीब मुल्क जो है उसके अंदर सफाई। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है जी। आप सिंगापुर सर छोटा सा मुल्क है, आप जाके देखें उसकी सफाई, आप हैरान रह जाएंगे। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ये डस्टबिन है वो ख़त्म कर रहा है। डस्टबिन ख़त्म कर रहा है, दुनिया के अंदर डस्टबिन लग रही है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक डस्टबिन लगी नहीं है। जापान ख़त्म कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग गंदगी नहीं डालते। ऐसी वेस्टेज है कि हमने यहाँ पर डस्टबिन लगाई हुई हैं और इसका खर्चा जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसको ख़त्म कर दें। यानी आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपका कोई टिश्यू पेपर है या कोई गंद है, तो लोग अपने थैले में लेके ना घर जाके उसके सामने एक डिस्पोज ऑफ करने का पूरा एक सिस्टम होगा, उसके अंदर डालेंगे। चौधरी साहब, आपने 3 मुल्कों की मिसाल दी। आपकी मिसाल देने से ऐसे लगा जैसे इन 3 मुल्कों में लोग जो है ना वो सफाई पसंद है, गवर्नमेंट का इसमें कोई नहीं। सर गवर्नमेंट ने लोगों को तैयार किया। आज गवर्नमेंट आप कर जाए, इस वक्त ये है कि मरियम नवाज गवर्नमेंट लोगों को तैयार कर रही है, लेकिन लोग सफाई मेरी वैसे मरियम नवाज साहबा के लिए एक छोटा सा मशवरा है, या तो क्यूबा का जो सिस्टम है ना उसको वो अडॉप्ट कर लें, एक चीज़। दूसरा ये है कि जितने पैसे आप इस मैकेनिज्म पे लगा रहे हैं ना, थोड़े से पैसे लोगों की ट्रेनिंग पे भी लगा दें, लोगों को ट्रेन करें। ये जो आप टिकटॉक बनाती हैं या वो एडवर्टीजमेंट्स देती हैं ना, उनको चाहिए कि लोगों की किरदार साजी के ऊपर टाइम लगाएं ताकि लोग जो है गंद न डालें। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप उसके लिए सर मरियम के पास लाहौर से लेके सिर्फ रावलपिंडी तक आए, जीटी रोड की दोनों साइडों पे देखें, कचरा घर नजर आते हैं, आपको यकीन कर। कराची का एक इंतहाई अफसोसनाक कत्ल जो है मीर रज़ा का, वो आपके पिछले दिनों से, बड़े दिनों से आप इसकी ख़बरें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज उसकी कब्र कुशाई हुई और उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। उसमें 4 नई चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते जाते हैं। एक तो ये साबित हो गया कि ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है, इसको पीछे से गोली मारी गई है, इसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे, इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी और इसके पाँव के ऊपर काले धब्बे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस खुदकुशी का रंग दे रही थी, तो ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था। हमारी पुलिस का जो कमाल होता है ना वो ये होता है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए जो भी कत्ल इस टाइप के होते हैं उसको खुदकशी के खाते में डाल के अपनी जान बचा लेते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट ना करना पड़े। और ये पुलिस की बहुत बड़ी नेगलिजेंस है। मेरा ख्याल है कराची पुलिस की ना इससे बड़ा टेस्ट केस कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी बदनामी कोई नहीं हो सकती कि आपने एक मजलूम आदमी जो नौजवान है जिसको किसी ने कत्ल कर दिया, आपने उसको खुदकुशी डिक्लेयर किया और उसकी लाश को दफन कर दिया। अगर उसका वालिद ना बोलता, मीडिया ना उसके साथ खड़ा होता, तो ये कत्ल जो ज़ाया हो जाना था। तो कितने अफसोसनाक बात है। वैसे ऑनेस्टली स्टार साहब, वैसे हद है यार। वैसे अभी आपने कुछ बातें की कि पाकिस्तान के हवाले से किया, फिर वियतनाम का बताया आपने कि वो कहाँ पहुँच गया 25 साल में और पाकिस्तान 80 साल से नहीं कर सका। तो इसमें भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तान अब वहाँ पर उस सफ में नहीं खड़ा हो सकता जिस सफ में खड़े होने की ज़रूरत थी। इंसानी जान की अहमियत ये जान के अंदर, अगर ये जान, सिर्फ एक बात है कि आपको कहते हो ना अहमियत देना जान को, तो यहाँ हमारे होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपकी गाड़ी या किसी और की गाड़ी या मेरी गाड़ी अगर वो किसी गलती से किसी नहर में, नदी नाले में गिर गई है ना, तो बजाय हमें रेस्क्यू करने के ना लोग आ जाएंगे, वो वीडियो बना रहे होंगे, वीडियो बनाएंगे। दूसरा एक और बड़ा ट्रेंड है, कोई बंदा साइकिल से गिर जाए ना, आधा शहर हंसना शुरू कर देता है। हंसना तो यार वो चोट लगी है उसको भाई। हाँ, तो फिर आप देखें ना कि हमारे मुआशरे की बेहसी ये हो गई है, तो फिर इस तरह के वाकयात तो लेकिन सर एक नॉर्मल आदमी है, वो उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो आपने बनाई इसलिए है कि उसने क्राइम को कंट्रोल करना है, पुलिस भी उसी तरह और मजलूम को सपोर्ट करनी है आपने, जालिम को आपने पकड़ना। पुलिस कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना, तो वो पाकिस्तानियों की तरह तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? रहने दें, लोगों के हाथों में डंडे दे दें, वो खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, लोगों के हाथ में डंडे दिए ना, ये मेरे ख्याल चंद दिनों की कहानी रह जाएगी हमारी। तो फिर पुलिस देखें, ये इतना ज्यादा बजट है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, थाने हैं, लोग पेट काट के अपना टैक्स काट के उसको देते हैं, और आप एक आदमी, मजलूम आदमी जो कत्ल हुआ है, आपने उसकी लाश उठाई, आपने उसको खुदकुशी डिक्लेयर किया और दफन करवा दिया। ये देखें, आपका सोसाइटी में रहने के लिए आपका रेफरेंस और कांटेक्ट होना चाहिए। अगर इस पाकिस्तान में किसी ने रहना है तो जब तक उसका रेफरेंस या कांटेक्ट नहीं ना होगा, उसको पाकिस्तान इसको भी अगर मीडिया ना उठाता ना,
तो ये बेचारा इसकी हड्डियां में गल चुकी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ रहने के लिए, पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत है, कॉन्टेक्ट की जरूरत है। हमें इवन मुर्दे को भी, मुर्दे को सर ना मुर्दे के साथ खड़े होते ना, ये बेचारा इसकी हड्डियां। मैं बता रहा हूँ ना कि अब जावेद चौधरी साहब, आप भी खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूँ कि हमारे रेफरेंस हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। आम जो बंदा है, कम जिंदा नहीं आम जो बंदा है ना, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ये क्या, इनका भी रेफरेंस होगा, इनका भी कांटेक्ट होगा, तभी ये बात आई है सामने। इसके वालों ने शोर किया और मीडिया ने अगर कोई और बहरहाल आज़ाद कश्मीर की तरफ जाना है जी हमने। एक तो पूंछ सेक्टर के अंदर 10 अगस्त को इलेक्शन होने हैं और अब ये इलेक्शन जो है ना इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब ये बाग और हवेली में इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जो इलेक्शन है उनको पोस्टपोन कर दिया गया और उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे अमन नहीं है और जो एक्शन कमेटी है वो अभी तक धरना दे के बैठी हुई। पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वहाँ पे इंगेज है। आज इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अगर आज वहाँ से धरना उठा लिया जाए तो तब भी हम रावला कोर्ट में 20 और 21 अगस्त को इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो अब 4 सीट्स के ऊपर ये इलेक्शन होना है और इन सीटों को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल कर जाती है तो ये बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको 6 सीटें और चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। मुझे लगता है कि नून लीग यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगी और उसके बाद फिर ये इलेक्शन होगा जो बाकी रह गया। और जो ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है ये आधा, तो उसके बाद ये जो जैक है ये भी अपना धरना ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था वो इलेक्शन को सस्पेंड करवाना था, वो इलेक्शन को सस्पेंड नहीं करवा सके। लेकिन रावला कोर्ट की जो सूरत हाल है ना इंतहाई खौफनाक है। यानी इस कदर बेईमाना तशद्दुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, पुलिस जो सर साहब उनकी अपनी पुलिस है, आज़ाद कश्मीर के नौजवान उस पुलिस के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बाहर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और एक नया जो है ना TTK बन गया हुआ है वो तहरीक तालिबान कश्मीर, और उसको भी अफ़गानिस्तान के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। इसके 2 लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, फ़ोन पे वो अपने लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। उन्होंने जो लोगों के घर हैं उनके छतों के ऊपर उन्होंने वहाँ पे मोर्चे बनाए हुए हैं और उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है शहर के लोगों को, और बड़ी बुरी सूरत हाल है वहाँ पे। और ज़ाहिर है यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज़ हैं या हमारे इदारे हैं वहाँ पे फायर इसलिए नहीं कर सकते कि आम आदमी है वहाँ पे, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। अब आखिर में हमारे जो वहाँ पे IG हैं कैप्टन लियाकत यार, कमाल आदमी, इस आदमी ने इस कदर जुर्रत का मुजाहरा किया है और जिस तरह ये सूरत को टैकल कर रहा है कमाल है। वैसे मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ जी, आप यकीन करें। इसकी एक वीडियो है जो हम आखिर में चलाएंगे और उसके अंदर वहाँ पे एक बेसिकली इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे एक पुलिस एहलकार है जो कश्मीरी है और उसको इन लोगों ने पकड़ के, ये जो है ना पुरअमन कह रहे हैं जी, इंसानी हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने शहीद किया उसे। यार इस किस्म के लोग, इस किस्म के लोग, ये जो जैक एक्शन कमेटी के जो लोग हैं इन्होंने किया एक्शन कमेटी के लोगों ने, और फिर ये कहते हैं कि ये बड़े इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं और ये इंसानी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में जो बिजली आप और मैं खर्च करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितनी कीमत उसकी अदा करते हैं। वो 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, 21 रुपये किलो आटा मिलता है जहाँ, जबकि वहाँ से गंदम नहीं उगती सारी। तो इस सूरत हाल के अंदर भी वहाँ पे लोग कहते हैं जी और हकूक़ मिलने चाहिए, कितने हकूक़ मिलने चाहिए, और ये लोग फॉरेन एजेंडे पे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस्तार साहब हमें, ये फॉरेन एजेंट्स हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। जो एक यूनिफॉर्म आदमी जो आपकी हिफाजत के लिए, आपका भाई है, कश्मीरी भाई है वो, उसको आपने पकड़ के, फिर इसी तरह एक और पुलिस एहलकार था वो शहीद हो गया, तो इन्होंने उसकी लाश ही लेने दी जी। उसका वालिद और उसका भाई उनके पास गया, इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया दोनों के ऊपर, उसकी लाश ही दी वापस हुई, और 8-8 9-9 घंटे उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। ये लोग हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो आंखें खुल जानी चाहिए सारी आज़ाद कश्मीर की भी और हर आदमी की। यहाँ तक वो रसाई एक्सेस नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कि ये जो कर रहे हैं, और फिर अगर कोई लाश लेने जा रहा है, उनके रिश्तेदार जा रहे हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद करें, तो ये इन तक एक्सेस नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। सर देखिए ना, वो क्योंकि जहाँ बैठे हुए हैं ना वो बाहर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठी हुई है, या तो फिर वो फायरिंग होगी तो आम लोगों के ऊपर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है। बड़ी वैसे खौफनाक चीज़ है। मेरा ख्याल ये है कि हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। बाहर का एलिमेंट है जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, और इनका कुछ और एजेंडा है, ये पाकिस्तान को डीफेम करना चाहते हैं। बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया है शो का, और कैप्टन लियाकत जो IG हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी एक वीडियो आखिर में हम आपको दिखाएंगे। आप इसको सुने और सुनने के बाद सोचें कि हमें क्या इस किस्म का पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर पुलिस मैन जो आपकी हिफाजत के लिए है
उसकी ज़िंदा अंतड़ियाँ निकाल के फिर उसको शहीद करके उसके ऊपर डांस किया जाए। अगर हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं तो फिर आपको मुबारक हो, और अगर हमें एक दूसरा पाकिस्तान चाहिए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होना चाहिए, तो फिर हमें इस एलिमेंट को पाकिस्तान से निकालना होगा। मुझे उस्ताद साहब को इजाज़त दें और वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़। जो बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे जिनको तकरीरें करते हैं, आए ना मैं उन स्कॉलरों से पूछता हूं, क्या आपके बेटे का और उसके बाद आपको कहे कि आए जरा सोशल मीडिया पे बैठ के वीलॉग करें, क्या ये वो जो जिस था वो तो जालिम था, जिसको जिंदा किया गया था वो तो जालिम था, और जो करने वाले थे वो मासूम थे।